अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को ना एक चीज़ दिखाता हूँ, एक चीज़ देखो आप। देखो, ये क्या है? मसल ब्लेज वे गोल्ड। किसी टाइम पे ये प्रोटीन 4,000 रुपये का आता था। इसकी एमआरपी 6 या 7 हज़ार रुपये हुआ करती थी। किसी टाइम पे इसकी एमआरपी 6 या 7 हज़ार रुपये हुआ करती थी। आज की डेट में इसकी एमआरपी देखो कितनी है। इसकी एमआरपी आज की डेट में है 14,699 रुपये। मतलब इंपोर्ट में रो प्रोटीन पे इतना टैक्स लग रहा है इस टाइम पे कि जो जिम गोइंग क्राउड है, जो इसको अफोर्ड कर सकता था, आज की डेट में उसको थोड़ी डिफिकल्टी होगी अफोर्ड करने में। भाई मार्केट में ये प्रोटीन का जो बॉक्स है ये है 7,000 रुपये का। 7,000 रुपये का घरों में राशन डलता है लोगों के। वो अपनी प्रोटीन नीड कहाँ से पूरी करेगा? इंडिया में ऑलरेडी प्रोटीन की कमी है लोगों के शरीर में। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और फैट खा खा के जिंदा हैं वो लोग, ठीक है। दुनिया भर की बीमारी लेके घूम रहे हैं। जब प्रोटीन की नीड है, जब प्रोटीन अवेलेबल होने लग गया इंडिया में, तो इनके उसमें भी दर्द होने लग गया भाई। ये तो फिर भी मैं कैंटीन से लेकर आया हूँ तो मुझे ये 4,500 तक का पड़ा है। लेकिन जो भाई बाहर से ले रहे हैं, ठीक है, या जिन भाइयों का बजट थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, जो कभी कभी खरीदते हैं प्रोटीन, उनका क्या भाई? ठीक है, डाइट में तो ये कुछ नहीं कर पाएगी गवर्नमेंट। एमएचए ने तो इसमें भी बुरा हाल कर दिया भाई। जो बढ़िया प्रोटीन आया करते थे वो तो सारे मतलब रो प्रोडक्ट की वजह से रुके पड़े हैं इंडिया के अंदर। और जिनका पुराना माल अभी रुका पड़ा है वो अपना लेवल लगा लगा के एमआरपी चेंज कर करके, ठीक है, प्रोडक्ट को बेच रहे हैं भाई। तो भाई नॉर्मल आदमी कहाँ जाएगा? सारे प्रोडक्ट पे प्राइस बढ़ा रखा है, सारे प्रोडक्ट पे प्राइस बढ़ा रखा है, और इनकम आदमी की बड़ी नहीं है। वो कैसे इसको अफोर्ड कर लेगा और कैसे एक अच्छी लाइफ में अच्छा खाना पीना कर लेगा, ये बताओ आप लोग। ठीक है, कैंटीन की लिमिट हो गई है मात्र 8,000 रुपये। 8,000 रुपये में आप क्या ऐड कर लोगे और क्या निकाल दोगे, ये बताओ। 4,000 रुपये का तो प्रोटीन का डब्बा, और अगले 4,000 रुपये में तुम क्या ले लोगे भाई घर के राशन में, बताओ। मतलब प्रोडक्ट के प्राइस इतने बढ़ा दिए कि लिमिट ऑफ, मतलब प्रोडक्ट की लिमिट हो गई कम और प्राइस हो गई ज़्यादा। 8,000 रुपये में मुश्किल से 5 या 6 प्रोडक्ट, अगर ढंग का आदमी कोई प्रोडक्ट लेके आ जाए तो ख़त्म। और ऐसा नहीं है कि कोई बार बार, भाई मेरे जैसा आदमी, मैं तो एक स्कूप लेता हूँ, कितनी सर्विंग है इसके अंदर? 55 सर्विंग है, 55 दिन चलेगा भाई मेरे लिए। मैं वो नहीं हूँ कि सुबह शाम प्रोटीन दे प्रोटीन चले जा रहे, अपनी डाइट पर फोकस करते हैं हम, ठीक है। और ना तो भाई इतना कोई शौक कि भाई कब्जे फुला के यहाँ भागना वहाँ भागना। हाँ भाई, जिसका शौक है, जिसको सुबह शाम प्रोटीन की नीड है, वो इससे भी महंगे प्रोटीन खाते हैं। वो जैसे तैसे अपना पॉकेट अलाउ कर रही है, उनकी नहीं कर रही, जैसे भी वो काम कर रहे हैं भाई। लेकिन कम से कम खाने पीने के टैक्स के ऊपर तो कम से कम सोचो गवर्नमेंट, ठीक है। ये आपने रॉ प्रोडक्ट के ऊपर इतना टैक्स लगा दिया कि यहाँ आने के बाद जब ये बन रहा है तो 15,000 रुपये एमआरपी इसकी 2 किलो की, ठीक। ऑनलाइन ये 7,000 रुपये का बिक रहा है, 30% की छूट पे बिक रहा है। कौन खरीदेगा? किसी टाइम पे 7-8 हज़ार रुपये का ऑन का प्रोटीन आता था, आज की डेट में ऑन का प्रोटीन तो 10-12 हज़ार रुपये का आ रहा है। और लोगों की जेब में क्या इनकम है? बजट आ रहा है, टैक्स का बजट आ रहा है, ठीक है, रेवेन्यू बजट आ रहा है, सारे बजट ला दिए भाई इन्होंने। 8th पे कमीशन ला दिया, लोगों की जेब में पैसा नहीं डाली। लेकिन अभी तक कॉर्पोरेट सेक्टर वाले जैसे तैसे वो कमा रहे हैं, कंपनियां भागी फिर रही हैं, पैसा नहीं डालिए लोगों की जेब में। लेकिन 4th इकॉनमी है इंडिया, ठीक है। तो भाई इस भ्रम में ना रहो कि इंडिया 4th इकॉनमी है, होगी पता नहीं कहाँ से वो चल रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। सारे देश की तो मत्ती पलीत कर रखी है, सारे दुनिया भर के करप्शन हो रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। नाम लेना ठीक नहीं, लेकिन आप भाई जितने जिम गोइंग बालक हैं भाई, ठीक है, मुझे तो जाते हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन जिसने नया नया जिम चालू करा या नया नया जिम का शौक है या जो प्रोटीन खा रहे हैं, तो भाई अपना अपनी रो डाइट पे ज़्यादा ध्यान दो, घर की डाइट पे ज़्यादा ध्यान दो। ये 10-10 हज़ार रुपये के डब्बे खाने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। मैं तो एक स्कूप इसलिए वर्कआउट के बाद ले लेता हूँ कि थोड़ा रिकवरी जस्ट जिम के बाद ठीक हो जाती है, ठीक है। और एक स्कूप का मतलब ये कि काफ़ी लंबा चल जाता है। बाकी घर की डाइट और मल्टीविटामिन वगैरह, फिश ऑयल वगैरह, ये सारी चीज़ें आप ऐड करो डाइट के साथ, वो आपको हेल्प करेंगी बॉडी ग्रो करने में। बाकी घर वालों को डब्बे के पीछे, प्रोटीन के डब्बे के पीछे, क्रिएटिन के डब्बे के पीछे परेशान करने का कोई फायदा नहीं। हाँ, आप कमा रहे हो तो आप अपनी कमाई में बेशक आग लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। सुबह शाम प्रोटीन खाओ, प्रोटीन पियो, प्रोटीन की रोटी बनाओ, चाहे कुछ भी करो। आप जब कमाने लग जाओ तो कुछ करना, लेकिन घर वालों को प्रोटीन के डब्बे के पीछे परेशान करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। नहीं तो परेशान घर वाले होंगे। और बॉडी भाई, आज तुम प्रोटीन खा रहे हो, बॉडी बनेगी, अगले दिन फिर वैसी हो जाएगी। इस ये फ्यूल है तुम्हारी बाइक का, इसे दोगे तो बाइक चलेगी, नहीं दोगे तो नहीं चलेगी, इसमें कोई दुराई नहीं भाई। तो इसके ऊपर फोकस करना, इसके ऊपर डिपेंड होना बेवकूफ़ी है, ठीक है। आपको लीन होना है, चाहे बल्क होना है, कुछ भी होना है, घर की डाइट बेस्ट डाइट है। प्रोटीन सोर्स ढूंढो ऑनलाइन, घर पे लाओ, बनाओ भाई। 10,000 रुपये में घर में राशन आ जाएगा, बादाम काजू पिस्ता अगड़म तगड़म सब आ जाएगा तुम्हारे घर में, ठीक है। बढ़िया लड्डू आ जाएंगे, बढ़िया लड्डू बन जाएंगे तुम्हारे घर में, घी दूध बढ़िया आ जाएगा। 10,000 रुपये में एक आदमी की डाइट बहुत बढ़िया हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ 10,000 रुपये का प्रोटीन लेने के बाद भी आप ऊपर से केले, शेक, अगड़म तगड़म पता नहीं क्या क्या खाते हो, सिर्फ जिम। और जिम इतना बड़ा आज की डेट में बिजनेस हो गया कि आए दिन कोई ना कोई बंदा, किसी को क्या तो कोई इंजेक्शन लगा रहा है, किसी को नकली पाउडर दे रहा है, इसी में कहीं निपट लिए, ठीक है। तो अगर आपको कुछ खाना है तो भाई ओरिजिनल खाओ। और घर वालों को, अगर आपका बजट है
तो आप तो लो भाई प्रोटीन, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग बोलते हैं डब्बा खा रहा है, पाउडर खा रहा है, बेवकूफ़ है सारे के सारे, ठीक है। अगर आपका बजट बनता है तो आप इसको खा सकते हो, अच्छी चीज़ है, कुछ भी गलत नहीं है इसके अंदर। हाँ, अगर आपका बजट नहीं है तो भाई खुद को परेशान करने का कोई फ़ायदा नहीं, अपनी एक्सरसाइज पे फोकस करो और अपनी डाइट पे फोकस करो, ठीक है भाई। और अगर इसका कोई सब्स्टिट्यूट प्रोटीन आपको चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपको सेम डिक्टो सब्स्टिट्यूट प्रोटीन बता दूंगा। देखो मैं कोई बड़ा बॉडी बिल्डर तो हूँ नहीं कि मैं आपको बोलूँ कि ये खा लो आपकी बॉडी बन जाएगी, नहीं भाई, उसके लिए तो भाई दांत चबाने पड़ेंगे। ये जानवर वाले दांत जो दे रखे हैं भगवान ने, इनको चलाने तो पड़ेंगे, लेकिन इसका सब्स्टिट्यूट मार्केट में बहुत है, ठीक है। कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूट हैं जो आपकी किडनी, लीवर, बाल सब बैठा देंगे, लेकिन आपको जेन्युइन रिव्यू चाहिए, ठीक है, जो आपको ब्लोटिंग ना करे, आपका हेयर लॉस ना करे। देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, प्रोटीन खाते ही बहुत सारे लोगों के हेयर लॉस होने चालू हो जाते हैं। देखो मेरे भी काफ़ी हुए थे, लेकिन अब तो बहुत रुक गए। अब तो मैं वो प्रोडक्ट गलती से यूज़ कर लिया था, नाम लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको चाहिए आप कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। आप उस प्रोडक्ट को ले सकते हो क्योंकि वो प्रोडक्ट अच्छा प्रोडक्ट है, और जिसका वो प्रोडक्ट है वो बंदा भी लॉयल बंदा है, ठीक है। तो मालिक भी इंडिया का, प्रोडक्ट भी इंडिया का। हाँ, रॉ मटेरियल शायद उसका फॉरेन से आता है, लेकिन उसकी डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी है और ओवरऑल उसका रिजल्ट अच्छा है, ठीक है। तो इसका सब्स्टिट्यूट भाई 10,000 का सब्स्टिट्यूट अगर आपको चाहिए 3-4 हज़ार रुपये में, ठीक है, या 5,000 रुपये में, तो आप मेरे को कमेंट करो, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। दूसरी वीडियो में और काम की चीज़ बताता हूँ।